थोड़ा थोड़ा सब कुछ चैनल के पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट वीडियोस की सीरीज के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में गोल्ड को बुरे वक्त में काम आने वाली चीज यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड टाइम्स समझा जाता रहा है। अच्छे वक्त जैसे भारतीय शादी में भी गोल्ड की इंपॉर्टेंस हम सबको पता है। साथ ही सोने में हम इन्वेस्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। अगर हम इक्विटी और गोल्ड के बीच में सावधानी पूर्वक डाइवर्सिफिकेशन करें तो यह एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हर साल इक्विटी मार्केट अच्छा रिटर्न नहीं देता। हर साल रियल एस्टेट मार्केट भी अच्छा रिटर्न नहीं देता। एफडी के रिटर्न्स भी इन्फ्लेशन के बराबर ही होते हैं। हालांकि हर साल गोल्ड भी अच्छा रिटर्न नहीं देता, लेकिन ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले गोल्ड की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बेहतर है। इसलिए हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आप गोल्ड के बिस्किट्स ले सकते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी ले सकते हैं। अगर डिजिटल गोल्ड की बात करें तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गोल्ड ज्वेलरी का फायदा यह है कि आप जब उसको खरीदते हैं और अपनी मदर को, वाइफ को या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करते हैं तो इमोशनल हैप्पीनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट फिजिकल गोल्ड में दोस्तों दिक्कत यह है कि हमें उसकी सिक्योरिटी की टेंशन रहती है। आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो उसको रखने की टेंशन, हॉलिडे पर जा रहे हैं तो ज्यादा गोल्ड साथ भी नहीं लेकर जा सकते और उसको साथ लेकर ट्रैवल करना ज्यादा सेफ भी नहीं होता, तो लास्ट में आप उसे उठाकर बैंक लॉकर में रख देते हैं। डिजिटल गोल्ड के अपने कुछ फायदे हैं और डिजिटल गोल्ड में भी सोवरन गोल्ड बॉन्ड की एडवांटेज कंपैरेटिवली थोड़ा और ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है कि इसमें गोल्ड प्राइस एप्रिशिएशन के अलावा गवर्नमेंट 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। आइए सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये सरकार ने 2015 में लॉन्च किए थे। ये आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है। इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, स्टोरेज, सिक्योरिटी, प्योरिटी और कस्टडी की दिक्कत नहीं है। आप अपने बैंक अकाउंट से या डीमैट अकाउंट से इन्हें खरीद सकते हैं। जब आप इनको ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको इश्यू प्राइस के ऊपर 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलता है। जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो जीएसटी और मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं, जो इसमें आपको नहीं देना होता। कोई भी इन्वेस्टर कम से कम एक बॉन्ड और ज्यादा से ज्यादा 4 किलोग्राम गोल्ड सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स के द्वारा खरीद सकता है। इन बॉन्ड्स के ऊपर आप लोन भी ले सकते। जब आरबीआई द्वारा नए बॉन्ड लॉन्च किए जाते हैं तो उनका प्राइस गोल्ड के पिछले एक सप्ताह के मार्केट प्राइस का एवरेज लिया जाता है। हर चीज की तरह सोवरन गोल्ड बॉन्ड के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि गोल्ड प्राइस की मूवमेंट का असर इनके ऊपर भी पड़ता है। इंटरनेशनल न्यूज का असर भी गोल्ड प्राइसेज पर रहता ही है। इनकी लिक्विडिटी भी थोड़ी कम है। 5वें साल के बाद आप इनको बेच सकते हैं, पर बॉन्ड्स के लॉन्च होने के 6 महीने बाद से 5 साल तक आप इनको सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में ही बेच सकते हैं। जबकि गोल्ड फंड्स और ईटीएफ मार्केट में हर वक्त खरीदने या बेचने के लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स आरबीआई द्वारा ट्रांच यानी छोटी अवधि के ऑफर्स में लॉन्च किए जाते हैं। आइए हम सोवरन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर टैक्सेशन को भी समझ लेते हैं। इनमें आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 8 साल के बाद जो भी आपको वैल्यू मिलती है वह टैक्स फ्री है। लेकिन हर साल जो 2.5% इंटरेस्ट इनमें आपको मिलता है उस पर आपकी टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा। यहाँ मैं ये दोहराना चाहूंगा कि मैच्योरिटी वैल्यू टैक्स फ्री तभी होगी जब आप इन बॉन्ड्स में आप 8 साल तक इन्वेस्टर रहते हैं। तो कंक्लूजन यही है दोस्तों कि गोल्ड में एग्रेसिव रिटर्न्स तो नहीं है, पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड से मिलने वाले रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं हैं, इसलिए सोचकर समझकर ही इसमें निवेश करें। आप इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। आरबीआई की तरफ से अगला सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कब लॉन्च होने वाला है, इसकी जानकारी मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट करता रहूंगा। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।